गोठूल में, इस आश्रम में रौनक आ जाएगी। इसलिए है बिटिया, अपने चेहरे पर मुस्कान रखो। क्या कहती हैं? अरे खेला ही ने ते खेले फूल समाना, निजे और धोखे न काबा हो तो मैं आना। सकते तो मैं पर भारे, चिंता अंत कर दे तुम्हारी। मत रोको तो मैं हो निराशा, कीजिए नित्य और पर भरोसा, कीजिए नित्य और पर हे कली, आप हमेशा फूल के समान खिलती रहो। अपने हृदय में दुख नहीं लाना है। कली, जिनके कारण आपका ऐसा हाल हुआ है, उसे आप तत्काल भूल जाओ। उसके विचार अपने अंदर आने ही मत दो। हे कली, आप पर भारी बिजली की शक्ति है, जो तुम्हारे चिंता को, जो चिंता है उस चिंता का अंत कर देगी। हे कली, आप अपने आप से मत निराश हो, अपने हृदय पर हमेशा भरोसा रखो। हे कली, आप नित्य हरे वस्त्रों को धारण कीजिए और ये अपने ज्ञान के अनुसार प्रकृति के अनुरूप रहो। हे कली, हमारे वचन को सत्य मानो, तुम्हारी सहायता प्रकृति स्वयं करेगी। जिसे हम प्रकृति कहते हैं वह प्रकृति तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगी। हे कली, अपने हृदय से चिंता को दूर कर प्यारे भूताल एवं कलाल बच्चों का ध्यान रखो। मिलजुल कर यूं खेल खेलते हैं भूताल बच्चे, कलाल बच्चे, उनका ध्यान रखो। इस प्रकार से हे कली, अपने मन से इस चिंता को त्याग दो। तो उस आश्रम में जो बच्चे थे वहां खेला करते थे। जब वह खेला करते थे तो उनका आसरा दे करके वो सखियां और जंगो दाई कली को समझाया करती थी कि देखो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे गोठूल में किस प्रकार खेल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे, लड़ रहे हैं और कितनी सुहानी मीठी आवाज निकाल रहे हैं। तुम इनको देखो लेकिन खुश रहो। हे कली, आप माता रेतार के साथ हो, उनके काम में अपना हाथ बटाओ। इस प्रकार से संदेश को सुनकर के कली हृदय में जीवन की ज्योति जगा लेती है और माता कली संसार में संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने हृदय में प्रण किया। माता कली कंकाली आश्रम के सेवकाओं के कार्य में हाथ बटाने लगी, उनके कार्य में हाथ बटाने लगी कि चलो बहन मैं भी ये काम करूंगी। लेकिन वो सखियां जो थी, जो स्त्रियां जो थी, वो मना कर देती हैं, नहीं बहन इस अवस्था में तुम कोई काम मत करो। अगर तुम काम करोगी तो माता जंगो हमको डांटेंगी, फटकारेंगी, इसलिए तुम सिर्फ बैठो देखो लेकिन खुश रहो।
अब इस प्रकार से माता कली कंकाली उन बच्चों को देखती है और खुशी खुशी वहां पर अपना जीवन बसर करती है। और जो बच्चे उस आश्रम के जो बच्चे थे, गोठूल के जो बच्चे थे, भूताल बच्चे और कालाल बच्चे, उनका ध्यान धरती है और उनको नहलाती धुलाती, रोटी खिलाती, दूध पिलाती, यानी सारे कार्य माता कली करती थी। और बाकी की जो मातृ शक्तियां थी, सेविका थी, वो जंगल में कोई कंद मूल फल लेने के लिए जाती थी, कोई लकड़ी लेने के लिए जाती थी। यानी सब स्त्रियों के जो मातृ शक्तियां उस गोठूल में थी, उन सबको काम बांट दिए गए थे कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। बारी बारी से सब अपने अपने काम चलाया करती थी। चलिए इसी बीच आगे की चर्चा को सुनेंगे। हमारे उनके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं, तो गीत का पुनः आनंद लेंगे और पुनः फिर हम आगे की चर्चा को सुनेंगे। और भैया, हम गीत गाना बहुत कम सुनाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर जो चीज हम तुमको बता रहे हैं, वो चीज या वो बात आपके ध्यान से कहीं निकल ना जाए। क्योंकि अगर गीत गाना होता है तो हमारा कोई वंशी समुदाय इतना मोहित हो जाता है कि सारी सुध बुध भूल जाता है। लेकिन क्या करें, हमारी गोया पुण्य संस्कृति में गीत गाना को ही महत्व दिया गया है। जब तक कोई गीत गाना नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता है। तो चलिए हमारे उइके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। बोलिए परम शक्ति बड़ा पेनता, जंगो मैया की अटल कहानी, ऐसी बात बखानी है जिन बच्चों के माता पिता बेही कुल की निशानी है। कहना है हो जब घर से कलिया दाई, हो जब घर से कलिया दाई, निकली है नदी नहाने, एक बाबा बैठा वहां पे तपसी बैठा, एक बाबा बैठा वहां पे तपसी बैठा। जब नदी नहारे पहुंची थी, वो जब नदी किनारे पहुंची थी, ओ मैंने कपड़ा उतार के रख दी। जब नदी किनारे पहुंची थी, मैंने कपड़ा उतार के रख दी।
मूंद कर बैठा था, एक पेड़ के नीचे बैठा था। आंख मूंद कर बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कलिया को, उसने देखा कलिया को, एक बाबा बैठा वहाँ पे तपसी बैठा, वहाँ पे बाबा बैठा, वहाँ पे तपसी बैठा। परम शक्ति बड़ा बेलता। बोलिए फड़ा पेलता। तो इस प्रकार से दाई कली कंकाली को सारी सेविका और जंगोदाई समझाते कि अपने मन को प्रसन्न रखो, अपने मन में किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, दुख ना हो, ऐसे समझाती। फिर माता कली कंकाली समाज से अनीति को समाप्त करने की अपने मन में ठान लिया। प्रकृति शक्ति बड़ा देव को स्मरण करके प्रार्थना करती है कि हे परम प्रकृति शक्ति बड़ा देव, इस कार्य के लिए सभी तरह से अनुकूल रहो। इस प्रकार माता कली कंकाली देवता को शीश नवाकर विनती करती है। फिर अपने हृदय से चिंता को अलग करके और उस गोठूल की सेवा करने लगती है। उस गोठूल में, उस आश्रम में सेवा में लग जाती है और माता कली कंकाली रात्रि काल में कंकाली पुत्रों को एवं अनाथ पुत्रों को जो उस गोठूल में भूताल बच्चे एवं कालाल बच्चे थे, उन पुत्रों को अपने साथ रखती है और अपने साथ ही सुलाती थी। यानी उनकी देखभाल करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, खाना खिलाती थी। इस प्रकार से जब माता कली कंकाली की गर्भ अवस्था का समय पूरा हो गया, तब आश्रम में कंकाली स्त्रियों ने प्रसव की सभी व्यवस्था पूरी की और पूरा किए अच्छा समय में माता कली कंकाली की कोख से पुत्र का जन्म हुआ और आश्रम की समस्त स्त्रियां बहुत आनंदित हुई।
आश्रम में जितने भी अनाथ बालक रहते हैं उनकी कली कंकाली एक साथ पालन करती है। माता कली कंकाली सभी पुत्रों की सेवा करती है, उन्हें अपने पुत्र के समान रखती थी, अपने पुत्र के समान समझकर सेवा करती थी, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी। ये नहीं कि ये मेरा बालक है, मैं इसी की सेवा करूंगी और किसी की नहीं, लेकिन कली कंकाली उन पुत्रों को भी अपने पुत्र के समान समझती थी और उनकी सेवा जैसे स्वयं के पुत्र की करती थी, स्वयं के बालक की करती थी, उसी प्रकार उनकी सेवा किया करती थी। माता रेतार जंगो आश्रम का पूरा भार माता कली कंकाली को सौंप दिया और सभी कंकाली स्त्रियों के साथ जाती है। माता रेतार जंगो सभी कंकाली स्त्रियों के साथ में गांव-गांव सेवा करने के लिए जा रही है और सभी तरह से विचार करके सेवा करती है। कैसे? माता कंकाली आसुरम सुत जानहि एक समानो 33 सुत आश्रम करे कलि है माता महान। माता कली आश्रम के पुत्रों को एक समान जानती है, एक समान रखती है। उसी वक्त भ्रमण करते हुए जब सारी जो मातृ शक्तियां थी, स्त्रियां थी, वो अपने अपने कार्य से बाहर जाती हैं, सिर्फ माता कली कंकाली ही उस गोटूल में आश्रम में रहती हैं। तो शंभू बाबा आते हैं। जब शंभू बाबा आते हैं तो उस कली कंकाली से पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? तो वो कली कंकाली बताती है मेरे 33 बच्चे हैं। क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां बड़ी कहलाती है, पालने वाली मां बड़ी होती है। क्योंकि उठते बैठते सोते